तमाम प्याची टेलीविजर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब और जय हिंद। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और आज भी कुछ नए केसेस जो है जम्मू कश्मीर में आए हैं। खुदा करे कि जल्द से जल्द ये वबा यहाँ से ख़त्म हो, फिर से यहाँ पे जो है नॉर्मल सी आए। साथ ही साथ साथियों बात करूंगा आज 12 मई है और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एसोसिएशन ने आज सुबह 8 बजे से 24 घंटे की जो कॉल दी है 4 डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट राजौरी और डिस्ट्रिक्ट सांबा, जिसमें 12 मॉड्यूल का इशू जो सरकार ने राइडर लगाया है, जिसमें लगभग 1350 वर्कर्स जो है वो फाका कशी के शिकार हुए हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर के साथ हमारे घरों के हालात भी जो है बहुत बुरे हैं। हमारे साथियों के पास इस टाइम घर में राशन नहीं है, 9 महीने से सैलरी नहीं है और सरकार हर बार ये दावे करती है कि हमने जो है करोड़ों रुपया जो है जम्मू कश्मीर के लिए आया है, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि वो पैसा कहाँ पे जा रहा है, वो पैसा हमारे लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। इस हालात में भी हम लोगों को जो है स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है, ये बहुत दुख की बात है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इन हालात में जम्मू कश्मीर के लोगों को हम परेशानी में डालें। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इन हालात में जो हमारे आम पब्लिक है वो सफ़र करे, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने पहले यहाँ घोषित हुआ है, लेकिन हमारे घरों की 25 साल से जो इमरजेंसी लगी है, क्योंकि हमें कभी भी 2 वक्त का खाना हमको नहीं मिला है। तो इसलिए आज सुबह 8 बजे से हमने स्ट्राइक का आह्वान किया था, जिसमें सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के साथियों को, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक को कामयाब कर किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथियों को, उसके अलावा अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा, भद्रवाह और गुंदो के जितने भी साथी हैं, सांबा के साथी, जिन्होंने स्ट्राइक को कामयाब करके, कामयाब नहीं बल्कि आज हिला दिया है इस स्ट्राइक से। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन तमाम वर्कर्स को जो स्ट्राइक में आज कूदे और स्ट्राइक को कामयाब किया। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो ये स्ट्राइक हुई, ये बिल्कुल 90% कामयाब स्ट्राइक है और हम नहीं चाहते कि लोग बाहर आए। और पहले दिन ही आज जगह जगह से वीडियो भी वायरल हुई, लोग बाहर निकले और जो मैसेज हम देना चाहते सरकार को वो सरकार तक पहुंच गया है और हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाहिद एसोसिएशन ऐसी है कि जब भी हमारे डिलीजर्स के ऊपर, हमारे कैजुअल लेबर्स के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आई तो हमारी एसोसिएशन शील्ड बन के सामने खड़ी रही। चाहे उस एसोसिएशन के लीडरों ने जितना भी कोई सरकार की तरफ से दबाव झेलना पड़ेगा, वो दबाव हम झेल रहे हैं, पहले भी आज भी। लेकिन हमने वादा, हमारी एसोसिएशन का ये वादा है, जब हमारी एसोसिएशन का गठन हुआ तो हमारी कुछ बुनियादों पे हम गठन हुआ नहीं है, वो कुछ हमारे जो उसूल है उस पे वो लेके हमारी तंजीम जो खड़ी हुई है। हमने स्टार्टिंग में जो हमारी टीम का जो एक जो ये बना है, एक एसोसिएशन को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन बने हैं और उसमें जो कानून बनाए हमने, उसमें सीधा सामने लिखा गया है कि गलती हो सकती है लेकिन धोखा नहीं होगा, अपने वर्ग के साथ धोखा नहीं करेंगे। तो ये देखते हुए कि आज जम्मू कश्मीर में के उन रिलीजियस को, उन कैजुअल लेबर्स को, जिनको आज उन 9 महीने से सैलरी नहीं है, आज हमें हमारी अंतरात्मा ने, अब बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है, अब हमें इन लोगों के लिए निकलना पड़ा। आज आपने देखा होगा कि पूरी तरह से जो 4 डिस्ट्रिक्ट में जो जिस तरह पानी का हाहाकार पहले दिन ही मचा, जो हम नहीं चाहते थे कि लोगों को परेशानी हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कदम पे हमें मजबूर कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये स्ट्राइक थी ये 24 घंटे के लिए थी, कि आज 12 बजे से और कल सुबह 8 बजे तक। तो मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि साथियों, हमने मैसेज सरकार को देना था, वो हमने सरकार तो मैसेज दिया और सरकार तक मैसेज पहुंचा भी है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साथियों, इस वक्त जो है कोविड-19 की वजह से जो बहुत तेजी से जो केसेस आ रहे हैं और साथ ही साथ जो इस वक्त रमजान का महीना भी है, हमने फिर एक बार सरकार को साफ कॉर्नर दिखाया है हम लोगों ने
कि हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, डिपार्टमेंट के साथ हैं। इन हालात में भी भूखे रह के भी हमने पहले पानी आपका चलाया है, आगे भी हम चलाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारी शाम को 6 बजे अपनी जो हमारे अपने डिलीवरी साथी जो है हमारे डिपार्टमेंट के लीडरशिप सीनियर, उनसे डिस्कस हुई और बाकी प्रेसिडेंटों से भी अलग अलग जो स्ट्राइक है उनसे भी डिस्कस हुई। तो ये नतीजा लास्ट पे आया है कि ये हमने सबूत फिर दिया है कि हम फिलहाल इसको 24 घंटे के आगे स्ट्राइक को नहीं करेंगे। मतलब सुबह 8 बजे तक इसका टाइम है और सुबह 8 बजे हमारे सारे वर्कर जो 12 बजे का अपना वर्क रिज्यूम करेंगे और ये सबूत देंगे कि हम वाकया देशभक्त हैं। हम भूखे होके हमने जो सरकार का काम किया है आगे भी कर रहे हैं और फिर से हम देशभक्ति का सबूत देंगे और डिपार्टमेंट को भी फिर हम एक साफ कॉर्नर दिखाते हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हमें कोई शौक नहीं है कि हम स्ट्राइक दें, हम कॉल दें। लेकिन जब सुबह हम मैसेज अपना व्हाट्सएप वहां पर वीडियो कॉल जो होती है, वॉइस कॉलें जो होती हैं, जो लोगों के वीडियो मैसेजेस होते हैं, उस मैसेजेस में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन लोग रो रहे हैं, मैं किसी को वीडियो दिखा नहीं सकता हूं, ना बोल सकता हूं। इसलिए मजबूर होके हमने सरकार को आज जो ये है थोड़ा ट्रेलर दिखाया है। लेकिन सरकार को मैं ये बताना चाहता हूं कि स्ट्राइक हमने खत्म नहीं की है, बिल्कुल सस्पेंड की है ईद तक। और मैं अपील करता हूं इस चैनल के माध्यम के जरिए, न्यूज 9 उर्दू के जरिए से तमाम अपने व्यूवर्स को और सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि अगर ईद के ऊपर आपने इन वर्कर्स का इशू खत्म नहीं किया, इन वर्कर की सैलरी आपने रिलीज नहीं की, तो ईद के बाद और भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन होगा। और उसकी ना उस टाइम फिर हम सोशल डिस्टेंसिंग देखेंगे, ना उस टाइम हम ये देखेंगे कि पब्लिक को क्या परेशानी आ रही है। इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन को मेरी आज वार्निंग समझ ले, चेतावनी समझ ले, सुझाव समझ ले, जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन को ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि ईद से पहले पहले इन वर्कर का 12 बजे का इशू खत्म करके इनको सैलरी दी जाए, ताकि घर में अपने बच्चों के साथ ये भी खुशी से ईद कर सके, ये भी खुशी से त्योहार मना सके। और साथ ही साथ अब हम दूसरी पहलू पे आते हैं। कल हमने देखा कि एक वीडियो कल से वायरल हो रही थी और रात देर गई मैंने वो वीडियो देखी, जिसमें कुछ लीडर उसमें ये बोल रहे हैं कि आज जो अगर स्ट्राइक जो करेगा कि वो देशद्रोही कहलाएगा। तो इसका काफी रिएक्शन भी देखा मैंने अपने वर्कर्स के बीच में, जगह जगह से कुछ लोगों के फोन भी आए, क्योंकि मैं वीडियो रात को कल बहुत देर से देखी, रात को कोई 11 नेट की थोड़ी स्पीड कम थी, 10-11 बजे के बाद मैंने वीडियो देखी। तो मैं तमाम साथियों डेलीवर्स को ये बताना चाहता हूं कि साथियों इसमें परेशानी होने की बात नहीं है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल शांति बनाए रखें, कोई भी ऐसा गलत पोस्ट नहीं करना है। और सुनने में ये भी आया कई लोगों ने कुछ एब्यूज लैंग्वेज भी यूज की है फेसबुक के ऊपर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी लीडर के खिलाफ। ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लीडर्स को, स्पेशली इसी चीज के लिए कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूं। तो अपना काम करना चाहिए और हमें ये जरूरत नहीं है किसी को कि हम हमारे डेलीजनों को कि हम किसी को ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। हम देशभक्त हैं, हम देशभक्त थे और हम देशभक्त रहेंगे, ये हमारा दायित्व बनता है। और आज हमने ये साबित कर दिया है फिर से कि हम देशभक्त हैं और हम आज फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर पानी पिलाना जो है वो हम शुरू सुबह से फिर हमारे साथ ही करेंगे। लेकिन सिर्फ मैसेज था उन सरकारों को भी, उन ट्रेड यूनियंस को भी, उन लोगों को भी, कि सिर्फ और सिर्फ हमें जब हालात ना हो उसी टाइम हमें लीडरी करने का कोई हक नहीं इन लोगों का, कि हमारा वर्कर्स किस हिसाब से इस वक्त जिंदगी काट रहा है, इस लॉकडाउन के जो हालात बने हैं, क्या उसके घर में राशन है इस टाइम, क्या उसके घर में जो है खाने के लिए रोटी है, उसके पास पैसा है, उसका बीमार है उसके लिए दवाई के लिए पैसा है। इस लॉकडाउन में, इस ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में लीडरशिप का ये फर्ज बनता है कि उनको लीड किया जाए, उनके मुद्दों को एड्रेस किया जाए, री एड्रेस किया जाए। और हमारा कॉन्शियस ये नहीं कहता है कि हम चुपचाप करके, अगर मुझे सैलरी मिली मैं चुपचाप करके अपना मुंह बंद करके बैठ जाऊं तो दूसरे का दर्द मुझे समझ नहीं आए। तो इसलिए ये दर्द मुझसे नहीं देखा गया। इसे चाहे कोई मेरा इंडिविजुअल फैसला समझे, मेरी एसोसिएशन का फैसला समझे, हमारे लोगों का फैसला समझे, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हमने इन लोगों का दर्द नहीं देखा गया। इन लोगों का जो वीडियोस हमारे पास आई, जो इनकी जो दर्द हमारे पास आई, उसको हमें नहीं देखा गया। तो मजबूर होकर जो हमें 24 तारीख से स्ट्राइक की देनी पड़ी, जो बहरी सरकार है उसको नींद खोलने के लिए हमने जो है ये आज प्रोटेस्ट किया। बहरहाल इस प्रोटेस्ट से दो चीजें वाजिया होगी हमें आज, कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं है, कौन आज हमारे साथ किस तरह से स्ट्राइक को कामयाब किया अपने दम पे, वो भी सब लोगों ने आज देखा।
तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हम कोई फ्रैक्शन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इन लोगों का मसला हल हो, चाहे वो किस तरीके से भी हो। तो मेरी यही अपील है तमाम साथियों से, खास करके मेरे डिलीजर्स से जो कल से बहुत गुस्से में है। कल शाम से फेसबुक पे देख रहा हूँ, मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं, मुझे वीडियो आ रही है, वॉइस कार्ड, तनवीर जी आप कुछ भी बोल रहे हो, हमें जो है देशद्रोही का नाम दिया, हम स्ट्राइक में जाएंगे। तो साथियों, मैं साथियों से माफी मांगना चाहता हूं कि अगर किसी साथी को उस बयान से कोई अगर दिल कोई दुखा है तो ऐसी कोई बात नहीं, कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं है। हमारे रूम रूम में देश बसता है, हमारे रूम रूम में हर बूंद में जो है देशभक्ति है, और हम गर्व महसूस करते हैं। खास करके मैं अपना बोलूंगा, मैं तनवीर हुसैन, मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैंने भारत देश में जन्म लिया है, और मुझे अगर इस देश के लिए मरने का टाइम नहीं मिला है, लेकिन देश के लिए जीने का टाइम मिला है। मैं इस देश के लिए जीना चाहता हूं, मैं इस देश के लोगों के लिए जीना चाहता हूं, मैं इस देश के उन वर्कर्स के लिए जिनकी कोई आवाज नहीं है, उनकी आवाज बनना चाहता हूं। और साथियों, मैं भी आपको ये बोल दूं कि देश जो होता है वो देश के लोगों से बनता है। देश पत्थरों से नहीं बनता है, देश जमीन से नहीं बनता है, देश दरख्तों से नहीं बनता है। देश जो बनता है वो देश के लोगों से बनता है, वो देश के मजदूरों से बनता है, देश के किसानों से बनता है। तो उनकी आवाज उठाना ही देशभक्ति का काम है। तो हम देशभक्त हैं, अभी भी हैं, आगे भी हैं, और मरते दम तक, आखिरी दम तक भी यही कहेंगे कि हमारा जब लाश जाए वो भी तिरंगे में जाए। तो हम ऐसे देशभक्त हैं, और आज हमने फिर, हमारी एसोसिएशन ने ये सबूत पेश किया है कि जो स्ट्राइक को हम आगे न बढ़ाते हुए, कल सुबह से 8 बजे से हमारे सारे वर्कर जो है वो वर्क को फिर से रिज्यूम करेंगे। और अगर ईद से पहले पहले इनकी सैलरी रिलीज नहीं होती है, इनके 12 मोशन के इशू को खत्म नहीं किया जाता है, तो उसके बाद जो है हालात बिल्कुल रिपीट होंगे, और यहाँ पे जो हालात खराब होंगे उसके बाद उसकी जिम्मेदारी यहाँ की पीएचई एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। लेकिन इस महिस्या में, कोविड-19 में, फिर हम लोगों की खिदमत करने के लिए हम पहले भी तैयार हैं, आज भी तैयार हैं, और हमने पूरा देशभक्ति का सबूत जो है आज हमने ये वाजिया तौर पर इसको किया है। लेकिन फिर से मेरी लेबर से जिन्होंने आज इस स्ट्राइक को कामयाब किया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, और बराबर उनके दुख में बराबर मैं साथ खड़ा हूं, और मेरा वादा उनके साथ है, मेरा ही नहीं बल्कि मेरी एसोसिएशन के तमाम लीडर्स का, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हमारे दीपक गुप्ता जी हैं, सुभाष चंद्र जी जनरल सेक्रेटरी हैं, मंजीत सिंह जी हैं, जितने भी हमारी एसोसिएशन के साथी हैं, वो पूरे आपके हक के साथ स्टैंड रहे हैं। हमारा स्टैंड पहले भी रहा है, और साथ ही कुछ कल से मैं ये भी देख रहा हूं कि कुछ साथी ये बोल रहे हैं कि मंथली वेजेस हमें मिली है, कैसे मिली, क्या है। वो तो 2018-19 में ही जो प्लान बना था वो तो मंथली मिली थी, वो कोई डिपार्टमेंट हम पे ऐसा नहीं कर रहा है। उसके लिए हमारी एसोसिएशन एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, पिछले 3-4 साल से रोडों पर है, और चाहे वो ऑनलाइन का मसला हो, चाहे वो मंथली वेजेस का हो, वो तो सरकार ने देनी है, उस पर कोई सरकार हम पे एहसान नहीं कर रही है। लेकिन ये मसला मंथली वेजेस पर ही खत्म नहीं होगा। अब जो डिमांडें जो फितर होगा इंशाल्लाह, यहां से कोविड-19 खत्म होगा, तो अब डिमांड जो होगी वो मिनिमम वेज एक्ट को फौरी तौर पर लागू करने की होगी। तमाम पीएचई भी और बाकी और डिपार्टमेंट में भी जो 62,000 लोग हैं, उनके तमाम के ऊपर जो है मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए। और साथ ही साथ जो इनकी जो पेंडिंग सैलरी हमारी 55 महीने की है, वो डिपार्टमेंट क्यों नहीं देगा? हमने काम किया है डिपार्टमेंट के अंदर, तो खाली हमारा ये इशू नहीं है कि हमें मंथली सैलरी मिली, हम घर में बैठने की नहीं। हमारा जो मिनिमम वेज एक्ट वो लागू होना चाहिए, रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। इसके लिए हमारी एसोसिएशन जो है शील्ड बन के खड़ी रही, पहले से खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। और जहां जहां जिस तबके के साथ शोषण, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट है, वो टूरिज्म है, वो पीडब्ल्यूडी है, वो आरएंडबी है, वो फ्लोरिकल्चर है, वो सेरिकल्चर है, वो जितने भी डिपार्टमेंट है, जहां जहां जिस नीड बेस के साथ, कैजुअल लेबर के साथ, सीजनल लेबर जो हमारे हैं उनके साथ, जहां जहां होगा वहां वहां तनवीर हुसैन शील्ड बन के खड़ा रहेगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आज बहुत प्रेशराइज, मुझे दाएं बाएं से कोई कॉलें भी आई। देखिए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूं, डिपार्टमेंट को बताना चाहता हूं, ना किससे पैसा खाया है, ना हमारी एसोसिएशन ने कोई सौदेबाजी कोई करती है, किससे कोई पैसे खाए हैं कुछ, या 2 नंबर का कोई पैसा किससे हमने जमा करके हम किससे डरेंगे। हमने सिर्फ लोगों की आवाज के लिए एसोसिएशन बनाई है। हमने एसोसिएशन जो है ये हमने कोई धंधे करने के लिए एसोसिएशन नहीं बनाई है। ये एसोसिएशन जो हमारी बनी है, ये जम्मू कश्मीर के नीड बेस्ड, कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर्स की जो आवाज दबी है, उस आवाज को उठाने के लिए हम एसोसिएशन का संगठन ये गठन किया है। और जब जब
जब जब जरूरत पड़ेगी हम आवाज उठाते रहेंगे। हमें कोई अपनी नौकरी की, ना ही मुझे ना ही मेरी टीम को, हमें अपनी नौकरी कोई परेशानी नहीं है। रोटी देने वाला, रिज्क देने वाला मेरा अल्लाह है, भगवान है, वही सबको रिज्क देता है। हमें उस पर भरोसा है। हमें डिपार्टमेंट कोई पेशलाइज करने की कोशिश ना करे और फौरी तौर पर, चाहे वो 12 वोल्टेज का इशू का मसला है, उसको जल्दी से जल्दी सरकार जो उसको हल करे। और उसके अलावा जो मिनिमम वेज एक्ट है उसको फौरी तौर पर सरकार लागू करे, क्योंकि पहले से सेंटर ने इसके ऊपर जो है वो एडवाइजरी जारी की हुई है। पहले से यहाँ पे 6 यहाँ की इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। खाली महीने 700-800 रुपए से ही अब हम संतुष्ट नहीं है। हम इसके लिए फाइट करते आ रहे हैं पीछे से, आगे भी फाइट करें। चाहे हमें जो भी कुछ बोलेगा, हमें जो हमारा मन बोलेगा, हमें जो हमारा अंतरात्मा आवाज देगी, हमारी एसोसिएशन वही काम करेगी। तो इसलिए मैं तमाम साथी, उन साथियों को लास्ट पर जाए कि आप सारे साथी यूनाइट रहिए, सारे कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड वर्कर्स यूनाइट रहिए, यूनाइट रखिए, अपनी बात जो है सरकार तक इस बात को पहुंचाइए। और हमें यकीन है कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारे छोटे छोटे मसले सारे जो हल होंगे, और उसके बाद जो बड़े मसले, चाहे रेगुलेशन की पॉलिसी की बात हो या वो बात हो, तो उस पर हम लड़ेंगे। और हमारा किसी भी एसोसिएशन के साथ कोई बात नहीं है, हमें ये किसी के हम खिलाफ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें अंदर से कोई आवाज, हमारी आत्मा आवाज देती है, हमारा अंदर वाला इंसान जागता है, जब उन लोगों की वीडियोस, वो चिल्कते बिलकती आवाजें हम सुनते हैं, हमें रहा नहीं जाता है और हमें आवाज उठाते रहेंगे। और अंतिम सांस तक, जब तक सांस में सांस रहेगी, हम जम्मू कश्मीर के 62,000 कैजुअल लेबर्स की हम आवाज उठाएंगे। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आवाज उठाते रहेंगे। स्ट्राइक भी करेंगे, जेलों में भी जाएंगे, जो कुछ करना होगा हम सब कुछ करेंगे, लेकिन आप लोगों का सौदा नहीं करेंगे। ये हम आपको फिर विश्वास दिलाते हैं। आपके लिए खड़े रहेंगे, शील्ड बनकर खड़े रहेंगे। उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, अपनी नौकरी की कुर्बानी देनी पड़े, अपने सब कुछ आपके पीछे लुटा देंगे, लेकिन आपका सौदा नहीं करेंगे। ये मैं और मेरी पूरी टीम आपको ये विश्वास दिलाती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से। मैं फिर से अपने तमाम व्यूअर्स जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे ये अपील करता हूं कि कल सुबह जो लोग आज स्ट्राइक थे 8 बजे से अपना काम रिज्यूम करें। फिर से हम सरकार को ये मैसेज देते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, हम स्ट्राइक नहीं चाहते हैं, हमारे मुद्दे को हल कीजिए। अगर हमारे मसलों को अगर आपने आप फिर से लटकाया तो ये वो दिन दूर नहीं है जब खाली फिर 12 वोल्टेज के इश्यूज नहीं, बल्कि पीएचई डिपार्टमेंट के नहीं, बल्कि तमाम 62,000 लोग जब सड़कों पे उतरेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जो साथी हमसे जुड़े रहे और हमारे साथ जिनने आज इस स्ट्राइक को कामयाब किया, अपना बेस्ट दिया। उनको लास्ट पे यही कहूंगा कि आप हकीकत में देशभक्त है। जो भूखे पेट आप काम कर रहे हो, भूखे पेट आप लोगों को पानी पिला रहे हो, आप हकीकत में देशभक्त हैं। और आपकी देशभक्ति पे हमें भी गर्व है, पूरे हिंदुस्तान को, जम्मू कश्मीर को गर्व है। और इंशाल्लाह हम देशभक्ति हमारे खून में कूट कूट के भरी है, और इस देश के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, और जो भी कुछ हमें करना पड़ेगा हम वो कुछ करेंगे। तो इसलिए मेरी तमाम व्यूअर्स से, मेरी तमाम साथी से गुजारिश है कि अगले संडे को 5 बजे फिर जो हमारी अपनी आईडी से लाइव प्रोग्राम होगा वो जारी रहेगा। और हम जो जो साथियों के सुझाव होंगे वो लाएंगे और उसको किसी किसी एडमिशन तक पहुंचाएंगे, और कोशिश करेंगे कि अगली बार कोई न कोई हमारे साथ उस लाइव में प्रोग्राम सेलिब्रेटरी को बुलाएं हम, ताकि उस तक अपनी आवाज रखें हम। और मेरी आपसे लास्ट पे यही अपील है साथियों से कि आप संयम बनाए रखें। आप बिल्कुल भी कोई गलत पोस्ट किसी लीडर्स के खिलाफ ना करें, किसी वर्कर के खिलाफ ना करें, यूनिटी बना के रखें। और किसी भी अगर ऐसे लीडर्स को निकला है, कहीं टंग स्लिप हुई है, तो उसके लिए मैं किसी साथी को दिल दुखा है तो मैं उसकी माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन आप सारे साथी यूनाइट रहिए, इकट्ठा रहें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का। जय भारत, जय हिंद।